वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसने 35 सालों तक ये डिसाइड किया कि कोई पेरेंट्स कितने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, अब वही पॉलिसी चाइना जैसी सुपर पावर के लिए गले की हड्डी बन गई है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी पॉलिसी ने एक समय चाइना को इतनी तेजी से आगे बढ़ने में काफी मदद की थी। अब वही पॉलिसी एक इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्री को पीछे खींच रही है। अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्ष 2022 में चाइना की पॉपुलेशन अपने सबसे ऊंचे स्तर पे थी, परंतु पिछले 4 सालों से लगातार चाइना की पॉपुलेशन कम होती चली जा रही। अगर हम वर्ष 2025 की बात करते हैं तो चाइना में होने वाली मृत्यु की संख्या लगभग 11.31 मिलियन थी, जो कि तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख होती है। वहीं अगर हम 2025 में जन्म की बात करें, वह 7.92 मिलियन, लगभग 80 लाख के आसपास है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2025 में चाइना में 3.39 मिलियन, तकरीबन 34 लाख की पॉपुलेशन कम हो जाती है। एवं इसी तरह के आंकड़े पिछले 4 सालों से लगातार जारी हैं। परंतु ये प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। यह एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। कहने का मतलब यह है कि इसके अन्य पहलू भी हैं जो चाइना को काफी परेशान कर रहे हैं। आइए इसके दूसरे पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम दूसरी समस्या की बात करते हैं तो वर्तमान में चाइना की पॉपुलेशन 1.41 बिलियन, तकरीबन 141 करोड़ के आसपास है। इसमें से लगभग 20% पॉपुलेशन, तकरीबन 28 करोड़ लोग 60 वर्ष से ऊपर हैं। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और इस मैन्युफैक्चरिंग हब की ताकत के पीछे चाइना की वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब अगर चाइना की वर्कफोर्स रिटायरमेंट की एज में पहुंच जाएगी तो चाइना की फैक्ट्रियों में काम करेगा कौन? और साथ में बात यहीं खत्म नहीं होती ही, यह आंकड़े लगातार जारी हैं। वर्ष 2035 तक एक अनुमान के मुताबिक 400 मिलियन, तकरीबन 40 करोड़ लोग 60 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे। वर्तमान में यूएस की पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ है। कहने का मतलब यह है कि जितनी यूएस की पॉपुलेशन है उतने लोग चाइना में वर्ष 2035 तक 60 वर्ष से ऊपर, यानी कि रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाएंगे। और यह चाइना के लिए एक बहुत बड़ी समस्या लगातार बनता चला जा रहा है। अगर हम अगली समस्या की बात करते हैं तो चाइना उन देशों में शामिल है जहां पे जेंडर इम्बैलेंस सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि स्त्री और पुरुषों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर है। चाइना में ये आंकड़ा लगभग 30 मिलियन, तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है। चाइना में 3 करोड़ पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। अब इन पुरुषों के लिए जिनके नंबर लाखों में है, उनके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों के परिवार के बनने की जो समस्या है वो बहुत अधिक है। एवं अगर परिवार बनता ही नहीं है तो बच्चे होने की संभावना लगभग न के बराबर है। चाइना दुनिया के लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट्स वाले देशों में शामिल है। वर्तमान में ये नंबर 1 बर्थ पर वुमन है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर वर्तमान पॉपुलेशन को रिप्लेस करना है तो ये आंकड़ा 2.1 बर्थ पर वुमन होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान जन्म दर वर्तमान की पॉपुलेशन को रिप्लेस करने में सक्षम ही नहीं है। वन चाइल्ड पॉलिसी ने कैसे देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया, ये जानने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि वन चाइल्ड पॉलिसी कैसे और क्यों लाई गई। वर्ष 1949 में चाइना की पॉपुलेशन लगभग 540 मिलियन थी, तकरीबन 54 करोड़, जो कि बहुत तेजी से बढ़ती है। और वर्ष 1970 तक यह पॉपुलेशन बढ़ करके 820 मिलियन के आसपास पहुंच जाती है, जो कि तकरीबन 82 करोड़ के आसपास होता है। इस वजह से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं गवर्नमेंट के सामने कुछ और भी समस्याएं थी। पहली समस्या तो ये थी ही कि चाइना की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। वहीं अन्य समस्याओं की बात करें तो उसमें खेती की सीमित जमीन, खाने का सीमित सामान, वहीं साथ में देश की इकोनॉमी में लोगों की जो जनसंख्या थी उसमें से बहुत बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे रह रहा था। गवर्नमेंट को डर यह था कि इतने सारे लोगों के साथ में देश को तरक्की की ओर ले जाना लगभग असंभव है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई। डेंग जियोपिंग के डायरेक्शन में वर्ष 1979 में इस पॉलिसी को अनाउंस किया जाता है और वर्ष 1980 में इस पॉलिसी को देश पर लागू कर दिया जाता है। कई बार बड़े लीडर से भी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। डेंग जियोपिंग, जिनको चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्रेडिट दिया जाता है, वह यह नहीं समझ पाए कि वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती है।
वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत कपल्स को एक बच्चे की परमिशन दी गई। इसे काफी कड़ाई से देश पर लागू किया गया। जो लोग इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करते थे उनके ऊपर कई तरह की फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई गई। उनको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी से भी बाहर किया गया। साथ में कई तरह के बेनिफिट्स देने से भी मना कर दिया गया। परंतु इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे। गांवों में रहने वाले और माइनॉरिटीज को एक से अधिक बच्चे की परमिशन दी गई। इस पॉलिसी का काफी असर दिखाई दिया। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1980 से 2015 के बीच लगभग 300 से 400 मिलियन बच्चे, तकरीबन 30 से 40 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर इन बच्चों का जन्म होता तो वर्तमान में चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ न होकर तकरीबन 180 करोड़ के आसपास हो सकती थी। शुरुआत में वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइना को काफी फायदा पहुंचाया और चाइना को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में काफी मदद की। कई इकोनॉमिस्ट ये बात मानते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से फैमिलीज ज्यादा सेविंग कर पाए। वहीं साथ में अधिक महिलाएं वर्कफोर्स में जा पाई क्योंकि उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी कम थी। साथ में अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट को क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर इतना खर्चा नहीं करना होता था तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा कर पाए। फैमिलीज की इकोनॉमिक ग्रोथ कम बच्चों की वजह से काफी तेजी से हुई। देश में गरीबी काफी तेजी से कम हुई। लगभग 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। परंतु वर्तमान में इस पॉलिसी के नेगेटिव परिणाम काफी साफ साफ दिखाई देने लगे हैं और यह इस स्थिति में पहुंच गई है कि इसे रिवर्स करना चाइना के लिए बेहद ही कठिन होने वाला है। अगर हम इस पॉलिसी के नेगेटिव परिणामों की बात करें तो पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है। वहीं चाइना का वर्कफोर्स बहुत तेजी से 60 वर्ष की उम्र की तरफ बढ़ रहा है। साथ में जेंडर इनइक्वालिटी देश में बहुत ज्यादा है। वहीं गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर है कि उन लोगों के लिए काफी काम किया जाए जो कि रिटायरमेंट की एज की तरफ पहुंच रहे हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी के परिणामों को देखकर चाइनीज गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि बड़ी गलती हो गई। वर्ष 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया जाता है। वहीं वर्ष 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी ले आई जाती है और इसे वर्ष 2021 में बढ़ा करके 3 चाइल्ड तक कर दिया जाता है। गवर्नमेंट को लगा कि अब प्रॉब्लम हल हो जाएगी, परंतु अब एक नई समस्या गवर्नमेंट के सामने आ गई है। वो यह है कि लोग अब ज्यादा बच्चे करना ही नहीं चाहते। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। अधिकांश लोग इनके पीछे जो कारण देते हैं उसमें सबसे बड़े कारणों में से एक है कि जीवन जीने का खर्च बहुत अधिक हो गया है और अधिक बच्चे होंगे तो ये खर्च और भी बढ़ जाएगा। वहीं साथ में दूसरा जो बड़ा कारण है उसमें शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, जिसकी वजह से अधिक बच्चे होने पर शिक्षा पर खर्च अधिक होगा। साथ में अब लोग करियर फोकस्ड ज्यादा हो गए हैं। अधिक बच्चे होने पर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वह अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये सब कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लोग अब कम बच्चे ही प्रेफर कर रहे हैं। वहीं साथ में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। इस बात के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को धन्यवाद दिया जा सकता है कि महिलाएं अब इंडिपेंडेंट हो गई हैं और हाईली एजुकेटेड हैं, परंतु अब वह जल्दी शादी नहीं करना चाहती। वहीं साथ में शादी के बाद वह अधिक बच्चे भी नहीं रखना चाहती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज्यादा करियर फोकस्ड हो गई हैं। साथ में कई महिलाएं तो ऐसी हैं जो अब शादी ही नहीं करना चाहती हैं। वो स्वयं इंडिपेंडेंट रह करके अपना जीवन जीना चाह रही हैं। पॉपुलेशन की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट वर्तमान में कई सारी समस्याओं का सामना कर रही है। आइए उन समस्याओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो चाइना के सामने है वो यह है कि फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, क्योंकि चाइना की स्ट्रेंथ उसकी वर्कफोर्स हमेशा से रही है। अब अगर ये वर्कफोर्स कम हो जाती है तो चाइना के लिए एक नई मुसीबत बन सकता है। वहीं अगर हम दूसरी समस्या पे नजर डालते हैं तो यंगर लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है और ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। तीसरी समस्या पे अगर हम नजर डालते हैं तो गवर्नमेंट ने एक लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और तेजी से हुई। परंतु अब गवर्नमेंट को अपने बजट में कटौती करके इस इन्वेस्टमेंट के एक बड़े हिस्से को सोशल वेलफेयर पर खर्चा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में कटौती होने की संभावना हो सकती है एवं जिसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर साफ साफ दिखाई दे सकता है।
साथ में अगर यूथ की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो मिलिट्री सर्विसेज में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जिसका सीधा सीधा असर चाइना की मिलिट्री पावर के ऊपर भी आ सकता है और जो उसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस के ऊपर एक गहरा असर डाल सकता है। चाइनीज गवर्नमेंट इन समस्याओं को हल करने के लिए कई चीजों पर काम कर रही है, कई तरीकों को अपना रही है। आइए उन तरीकों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला तरीके की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया है। पुरुषों की रिटायरमेंट एज जो 60 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 63 वर्ष और महिलाओं की 55 से बढ़ाकर के 58 करने की कोशिश की गई है। साथ में अगर हम ये देखते हैं कि जो चाइनीज लोग हैं उनका एटीट्यूड जो छोटी फैमिली के ऊपर ज्यादा है, उसको बदलने के लिए एवं उस एटीट्यूड को पॉजिटिव डायरेक्शन में करने के लिए कई सारे कैंपेन चाइना में चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बच्चों की जन्म दर बढ़ाने के लिए कई तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा कपल्स को दी जा रही हैं, जिसमें चाइल्ड केयर सब्सिडी शामिल है। वहीं बच्चों की जन्म के समय लगने वाला सारा खर्चा भी गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जा रहा है। वहीं साथ में कई राज्यों में बच्चों के जन्म होने पर कैश इंसेंटिव की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा अगर हम नजर डालते हैं तो दूसरे इकोनॉमिक क्षेत्रों में भी कई तरह की चीजों को अपनाया गया है, जिसमें एआई ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन को काफी तेजी से अपनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोशिश यहां पर यह है कि लेबर को ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, परंतु यहां यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मशीनें लाखों वर्कर्स को रिप्लेस कर सकती हैं। चाइना ने इन समस्याओं को स्वयं ही खड़ा किया है, परंतु उनके इंटेंशंस को गलत कहना काफी कठिन होगा। हालांकि जो तरीके उन्होंने अपनाए उन पर प्रश्न जरूर किए जा सकते हैं। वर्तमान में कपल्स कम बच्चे चाहते हैं और इन फैसलों में महिलाएं भी शामिल हैं। इसके पीछे जो कारण है वह यह बताया जाता है कि महिलाएं अब एजुकेटेड हैं और साथ में सेल्फ इंडिपेंडेंट भी। तो क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि अगर फोर्सफुली वन चाइल्ड पॉलिसी को लाने की बजाय एजुकेशन पर जोर दिया जाता और यह कहा जाता है कि एजुकेशन कंपलसरी है स्पेशली फॉर वुमेन्स, तो भी पॉपुलेशन की समस्या को खत्म किया जा सकता था। चाइना के लिए यह एक स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन प्रॉब्लम बन गई है। गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है इन समस्याओं को हल करने के लिए, परंतु वर्तमान में कोई इमीडिएट रिलीफ गवर्नमेंट के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।